हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है 1,00,000 वेराइटीज। कभी आपने ये सोचा है कि एक थैली में कुल कितने चावल के दाने आ सकते हैं और आसमान में टोटल कितने तारे टिमटिमाते हैं? तो इसी सवाल के साथ आज हम 1,00,000 वेराइटीज वाले टॉपिक को कवर करेंगे। नंबर्स आर एवरीवेयर, हेल्पिंग अस काउंट, मेजर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। नंबर्स हमारे चारों तरफ हैं, जो हमको गिनने में, चीजों को मेजर करने में और इस दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। कभी कभी नंबर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां। एक हाथ में हमारे 5 उंगलियां हैं, वो तो काफी छोटा नंबर है। बट especially when we talk about populations, distances between cities or even the variety of life on earth, the numbers become very large. अगर हम एक सिटी के पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि लाखों में हो सकता है, और एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच का डिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से लेकर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकता है, तो नंबर काफी बड़ा हो गया। अभी इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, एक फार्मर है जिसका नाम है ईश्वरप्पा। वो कर्नाटका में रहता है और अपना मार्केट का काम खत्म करने के बाद आराम से जा रहा था। उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि हमारे इंडिया में एक टाइम पे 1,00,000 वैरायटी के चावल एग्जिस्ट करते थे। 1,00,000 वैरायटी। तो अभी वो सुनने के बाद उसने क्या किया, अपने बेटे रॉक्सी और अपनी बेटी रितु को जाकर ये बात बताई कि हाँ, मैंने अभी अभी ये सुना कि हमारे इंडिया में एक टाइम पे 1,00,000 वैरायटी के चावल एग्जिस्ट करते थे। अभी दोनों भाई बहन ये सुनकर थोड़े क्यूरियस हुए जानने के लिए कि कैन ए पर्सन टेस्ट ऑल 1,00,000 वैरायटीज ऑफ राइस इन देयर लाइफ टाइम। क्या कोई इंसान अपने पूरे जीवन काल में 1,00,000 वैरायटी के चावल को टेस्ट कर सकता है क्या? तो अभी हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एक साल में हमारा 365 दिन होता है। अगर एक आदमी, हम मान लें कि वो 100 साल तक जी रहा है, तो वो कितने दिन जिएगा? 100 × 365, 36,500 डेज तक वो जीने वाला है। तो अभी अगर मान लीजिए उसने एक वैरायटी ऑफ चावल को एक दिन में उसने टेस्ट किया, तो उसने 100 सालों में कितना टेस्ट किया होगा? 365 × 100, एक वैरायटी एक दिन का। चलिए मैं इसको इजी कर देता हूं। एक वैरायटी दिन का, साल में 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि वो जीने वाला है, वो होता है कितना? 36,500। तो अभी भी बहुत सारे राइस पेंडिंग रहे कि नहीं? अराउंड कुछ 67,000 समथिंग पेंडिंग हो गए, तो अभी तो और भी बाकी है। तो उसने क्या किया कि 2 वेराइटीज ऑफ राइस दिन का खाया। लंच में एक वैरायटी, डिनर में एक वैरायटी। तो दिन के 2 वैरायटी, साल का 365 दिन, 100 साल जो कि वो जीने वाला है, जो होता है 73,000। अभी भी बाकी है 27,000 वेराइटीज, अभी भी बाकी है। अभी एक और आदमी आता है जो कि 3 वेराइटी हर दिन का खाता है, जैसे ब्रेकफास्ट में एक वैरायटी, लंच का एक वैरायटी, डिनर का एक वैरायटी। तो 3 वेराइटीज पर डे मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 100 ईयर्स, जो कि आता है 1,09,500। ये हुआ 1,00,000 वैरायटी कंप्लीट। So, if someone eats 3 different types of rice every single day for 100 years, they can taste all 1,00,000 rice varieties. अगर कोई इंसान दिन के 3 वैरायटी के चावल को टेस्ट करता है या तो फिर खाता है, वो भी 100 सालों तक, तब जाकर वो 1,00,000 राइस वैराइटीज को टेस्ट कर पाएगा। This story from your textbook introduces us to the fascinating world of large numbers. It makes us a question, how big is a lakh? How do we even write or say such big numbers? देखिए, ये जो हमारा टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है ईश्वरप्पा फार्मर के बारे में, उससे हमको 1,00,000 के बारे में कुछ आइडिया तो हुआ, लेकिन अभी उसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ सवाल हमारे मन में है कि 1,00,000 एक्चुअल में कितना बड़ा है, और हम इस चीज को इतने इजीली बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो सब हम कैसे करते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू एक्सप्लोर दीज लार्ज नंबर्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे, इस पूरे जर्नी में, इस चैप्टर के, कि लार्ज नंबर्स कितने बड़े होते हैं और हम इस चीज को कंपेयर कैसे करते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है। हम इस चीज को जान लेंगे। देखिए,
getting a feel for large numbers. Sometimes we hear big numbers like 180 meters or 450 meters, but it's hard to imagine how tall that really is. So we compare it to something we know. देखिए, अगर हम 180 मीटर या तो फिर 450 मीटर, ये सब जो हम सुनते हैं रनिंग रेस में, या तो फिर जो भी जिसमें भी एक बिल्डिंग का हाइट, तो ये सब एक्चुअल में कितना बड़ा होता है, हम इस चीज को कैसे जानेंगे? जब हम इस चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करेंगे जिसके बारे में हमको पता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लंबे हो, आपको पता कैसे चलेगा? कोई आपसे छोटा होगा तभी ना. जैसे अगर दो भाई बहन है, एक लंबा है और बहन छोटी है, तो वो कैसे होगा? कंपेयर किया ना, तभी तो पता चला. तो वैसे ही हम इस चीज को अभी जानेंगे कि 180 मीटर और 450 मीटर कितना बड़ा हो सकता है हाइट में. ठीक है, उससे पहले एक फैक्ट जान लीजिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारे गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उसकी हाइट 180 मीटर है. और कुंचिकल वाटरफॉल जो कि कर्नाटक में है, कहा जाता है कि उसका पानी 450 मीटर के हाइट से गिरता है. तभी मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल्स लिया. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. लेट्स लुक एट सोमूस बिल्डिंग. मान लीजिए ये सोमू का पूरा बिल्डिंग है. ठीक है, ये पूरा, तो ये टोटल 10 फ्लोर्स वाला है. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को ऐड कर लेना. ग्राउंड फ्लोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो अभी मान लीजिए कि सोमू 1 मीटर का है. ठीक है, सोमू की हाइट इतनी सी है, वो 1 मीटर. इस बिल्डिंग के सामने तो बहुत छोटी लगेगी ना. सोमू का हाइट है 1 मीटर. अगर हमारा एक एक फ्लोर 4 मीटर का है, 4 टाइम्स हिज हाइट. ठीक है, एक फ्लोर 4 मीटर का हुआ, तो हमारा टोटल कितने फ्लोर्स है? 10 फ्लोर्स हैं. तो पूरे बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 40 मीटर्स. ओके, तो अभी देखिए कुछ सवाल है यहाँ पे. Which is taller, the Statue of Unity or Somus building? साथ में क्या क्वेश्चन है? How much taller? ठीक है, तो सवाल क्या है कि हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी ज्यादा लंबा है या फिर सोमू का बिल्डिंग ज्यादा लंबा है. देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने हाइट का है? 180 मीटर का है. सोमू का बिल्डिंग कितने हाइट का है? 40 मीटर का है. अगर हम इसको इस चीज से माइनस करेंगे, दैट इज 180 माइनस 40 विच इज 140 मीटर्स. तो होता क्या है, हमको ऑब्वियसली इस चीज को हम अगर देख रहे हैं तो 180 तो बड़ा ही है ना. तो हमको पता चल गया क्या कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है. अभी इसने पूछा क्या, हाउ मच टॉलर, कितना लंबा है, तो हमने माइनस करके इसको निकाल लिया क्या, 140 मीटर्स. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर बाय 140 मीटर्स. ठीक है, पहला सवाल सॉल्व. देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग. अभी भी ऐसा ही सवाल है, ये फर्स्ट वाला जैसा जस्ट मॉडिफाइड है कि कुंचिकल वाटरफॉल सोमू के बिल्डिंग से कितना लंबा है. देखिए, कुंचिकल वाटरफॉल का हाइट कितना है? 450. बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 40 मीटर. तो अभी हमको ऑब्वियसली पता है ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 450 माइनस 40 विच इज 410 मीटर्स. तो अभी हम इस सवाल का क्या जवाब लिखेंगे कि क्या कितना लंबा है? तो द वाटरफॉल इज 410 मीटर्स टॉलर देन सोमूस बिल्डिंग. ठीक है, समझ गए. अभी देखिए नेक्स्ट सवाल, लास्ट. ओके, बोर नहीं करेंगे आपको. How many floors should Somu's building have to be as tall as the waterfall? अभी का सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए क्या कि सोमू के बिल्डिंग में अभी कितने हैं? 10 फ्लोर है. एक एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है, तो कुल कितना हाइट हुआ वो बिल्डिंग? 40 मीटर. अगर हमारे वाटरफॉल के हाइट तक उस बिल्डिंग को हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो टोटल कितने फ्लोर्स होने चाहिए? कैसे पता चलेगा? देखिए, वाटरफॉल की हाइट कितनी है? 440 मीटर्स है, सॉरी 450 मीटर्स है. एक फ्लोर हमारे बिल्डिंग का 4 मीटर है. हमको कितने फ्लोर्स बनाने हैं वो निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इससे डिवाइड कर देंगे. 450 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, जो कि अप्रोक्स 112.5 मीटर्स आता है. देखिए, अभी हम 0.5
देखिए 112 और एक आधा, आधा फ्लोर हम थोड़ी बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को अप्रोक्स ले लेंगे। जैसे लिख देते हैं, देखिए वी कैंट हैव हाफ अ फ्लोर, एक आधा फ्लोर तो हम कभी बना नहीं सकते ना रियलिटी में, इन रियलिटी। सो वी राउंड अप टू 113, तो अप्रोक्स क्या हमको 113 माले, 113 फ्लोर्स चाहिए टू मैच द हाइट ऑफ द वाटरफॉल विच इज 450 मीटर्स। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसका, सोमूस building should have 113 floors to be as tall as the waterfall। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, क्या 1 लाख सच में बहुत बड़ा नंबर है? दिस इज एक्चुअली ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज समटाइम्स 1 लाख फील्स वेरी बिग एंड समटाइम्स इट फील्स स्मॉल डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए, कभी कभी हमको 1 लाख काफी ज्यादा बड़ा लग सकता है, तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा छोटा लग सकता है। वो डिपेंड किस चीज पे करता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। लेट्स सी व्हाई, क्यों। देखिए, रॉक्सी गिव 3 examples to show how huge 1 lakh can feel। रॉक्सी ने भी एक एग्जाम्पल क्या दिया कि 1 लाख कितना बड़ा हो सकता है ये जानने के लिए। क्या बोला, 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस। अपने पापा को थोड़ा कॉपी कर लिया ईश्वरप्पा से, एक्चुअली ईश्वरप्पा का भी नहीं, किसी और की बात को वो कॉपी किया। इमेजिन टेस्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ राइस एवरी डे। अगर हम एक दिन में एक एक राइस को हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा? इट वुड टेक 274 ईयर्स टू ट्राई देम ऑल। देखिए, अगर हम नॉर्मली हम जस्ट क्या करेंगे, 1 लाख को 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा कितना, 274। ठीक है, तो इतना ज्यादा, इतना बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा एज है। इतना दिन तक तो हमारा कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहता। We live only about 70 to 80 years, so we will never finish them। तो कभी भी हम 1 लाख वैरायटी के चावल को हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम तो 70-80 साल में मर जाएंगे। हमको तो 274 ईयर्स चाहिए इस चीज को चखने के लिए। 1 लाख वैरायटी को चखने के लिए हमको 274 ईयर्स चाहिए, पर हम तो 70-80 में ही मर गए, तो बाकी क्या हुआ, नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर लगा। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिविंग फॉर 1 लाख डेज। अगर हम 1 लाख दिन तक जिंदा रहने की कोशिश करेंगे तो 1 साल में कितना दिन होता है, 365 डेज होता है। तो 1 लाख को हम क्या किए, 365 से डिवाइड कर लिए, तो कितना आया, 274 ईयर्स। इतना हम कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। दैट्स लाइक लिविंग 3 लाइफ टाइम्स। ऑब्वियसली 3 जन्म लेना जितना हो गया। एक में अगर 70-80, ज्यादा से ज्यादा हम 100 साल भी जिएंगे तो हमको 3 जन्म लेने पड़ेंगे 1 लाख दिन पूरा जीने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 लाख पीपल स्टैंडिंग इन द लाइन। आप मंदिर गए हो, घूमने के लिए गए हो, चलो कहीं पे भी गए हो, आप देखे एक लाइन लगा है, 1000 लोग, बाप रे कितना ज्यादा है। अगर 1 लाख एक लाइन में आ गए तो कितना ही बड़ा होगा वो। चलो जस्ट इमेजिन, एक पर्सन अगर 0.38 मीटर्स का जगह लेता है, इतना जगह एक आदमी लिया, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि वो 0.38 है, तो उसके पीछे 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 ऐसे सब लोग होंगे, 1 लाख लोग हुए, तो कितना वो डिस्टेंस हो जाएगा। देखो, 1 लाख पीपल विच इज अप्रोक्सीमेटली 38 किलोमीटर। एक सिटी से दूसरे सिटी तक का डिस्टेंस हो जाता है ये कम से कम, और 38 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर के आसपास। तो 1 लाख लोग अगर एक लाइन में खड़े होंगे तो पूरा खड़े होने के लिए अप्रोक्स 40 किलोमीटर का जगह चाहिए। तो काफी बड़ा है कि नहीं। तो हमारा रॉक्सी के एग्जाम्पल से हमको क्या पता चला कि 1 लाख कितना बड़ा है। लेकिन अभी उसकी बहन आई जिसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट था। उसने क्या किया, 1 लाख कितना छोटा फील हो सकता है उसको दिखाने की कोशिश की। उसने क्या बोला, स्टेडियम के सीट्स, देखिए क्रिकेट स्टेडियम जो कि हमारा अहमदाबाद में है, उसमें अराउंड 1 लाख लोग बैठने के लिए जगह है वहां पे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखेंगे कि 1 लाख लोग एक ही स्टेडियम में आ गए तो वो तो काफी कम हुआ ना। अभी ऐसे लंबा खींचेंगे लाइन में तो 38 किलोमीटर चाहिए, लेकिन एक स्टेडियम में आए तो ऐसे पूरा एक राउंड होके तो रह गए। तो अभी हमको 1 लाख छोटा लगने लगा। अभी देखिए,
हेयर ऑन ह्यूमन हेड, ये तो सबके पास है। एन एवरेज पर्सन हैज 80,000 to 1,20,000 हेयर्स, इतने बाल हमारे सर पे होते हैं सबके, ठीक है। किसी का झड़ गया तो वो नहीं, अभी तो आप छोटे हो, नहीं झड़ेगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एक हमारे हेड में, इतने छोटे से जगह में, जस्ट फॉर इमेजिन कि इतना छोटा हमारा हेड है, तो इसमें तो हमारा 1,00,000 बाल पूरा फिट आ गया कि नहीं। तो अभी हमको नंबर फिर से छोटा लगने लगा। और अभी एक चीज ये आया क्या, फिश एग्स। देखिए, सम फिश कैन ले 1,00,000 एग्स एट वंस। हाँ, ये एक फैक्ट है। कुछ कुछ फिशेस होते हैं जो कि 1,00,000 अंडे दे सकते हैं, इवन 10 lakhs इन सम स्पीसीज। और कुछ कुछ स्पीसीज होते हैं जो कि 10 लाख 1 मिलियन एग्स देते हैं एक साथ में। दैट मेक्स 1,00,000 सीम स्मॉल इन नेचर। ऑब्वियसली अभी वो एक साथ में 1,00,000 से 10 लाख तक अगर वो अंडे दे सकता है तो वो नंबर कितना छोटा लगने लगा कि नहीं। तो जो हमने ये पढ़ा था क्या, कि कभी कभी हमको 1,00,000 हो या कोई भी नंबर हो, छोटा लग सकता है या फिर बड़ा लग सकता है, विच डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग टू। हम किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन से पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, उस हिसाब से हमारा नंबर छोटा या बड़ा हमको लग सकता है। सो इज 1,00,000 बिग और स्मॉल, ये सवाल देखिए क्या है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कंपेयरिंग इट विथ। हम किस चीज से उस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, उस पे वो डिपेंडेंट है। अगर हम 1,00,000 सेव करने लगेंगे, मान लीजिए अगर आप दिन का 10 रुपए या तो फिर आप दिन के 1,000 रुपए भी अगर आप बचा रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा 1,00,000 पूरा सेव करने में, कम से कम 100 दिन। तो 100 दिन तो काफी ज्यादा है। या तो फिर हम थोड़ा कम कर देते हैं, 100 रुपए पर डे के हिसाब से अगर हम सेविंग्स करना स्टार्ट करेंगे तो हमको 1,00,000 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1,000 दिन। 1,000 दिन मतलब अराउंड 2 से 3 साल तक। तो ये भी बड़ा हो गया कंपेयर। देखिए, लेकिन अगर हमारे सरकार अगर 1,00,000 खर्च कर रहे हैं हमारे सिटी के लिए, तो वो काफी छोटा है, क्योंकि गवर्नमेंट के ट्रेजर में करोड़ ऑफ रुपीस होते हैं, ठीक है। तो उस ट्रेजर से अगर हम 1,00,000 लेंगे तो वो काफी कम है। जैसे समंदर से एक गिलास पानी ले आना, कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। वैसे ही इफ यू आर काउंटिंग पीपल और थिंग्स इन स्मॉल स्पेसेस, 1,00,000 में नॉट फील बिग। देखिए, जैसे अभी हमने स्टेडियम में देखा, स्टेडियम में जब देखा क्या 1,00,000 लोग आराम से फिट आके बैठ के क्रिकेट एंजॉय करते हैं कि नहीं, तो अभी हमको क्या छोटा लगने लगा। लेकिन अगर हम उस चीज को एक लाइन में खींच देंगे तो 38 किलोमीटर चाहिए, तो वो भी बड़ा हो गया कि नहीं। तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।